हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति काव्य धारा को जो है पढ़ा। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कृष्ण काव्य परंपरा के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं उसको अच्छे से पढ़ा। अच्छा, एक बात और, जैसे कि जो लोग भी मेरे चैनल पे अगर नए आए होंगे वो जाके मेरी भक्ति काल की जो है पुरानी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, जितने भी मैंने भाग करके बताया हुआ है एक एक क्लास, तो वो आप लोग जाके अच्छे से एक बार देख लें। फिर जब ये प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, बाकी तो जो लोग डेली क्लासेस पढ़ रहे हैं वो उनको जो है उम्मीद करते हैं लगभग बहुत सारी चीज़ें याद भी होंगी और कन्फ्यूजन भी होगा, तो उसको जो है दोस्तों हम लोग सॉल्व करने के लिए या एक तरीके से आप अपनी जो है तैयारी को परखें, तो आज हम लोग जो है ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण नए तथ्य मिलेंगे वो भी आप लोग अच्छे से नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है। तो दोस्तों, किस आचार्य को जाता है? रामानुजाचार्य हैं, हित हरिवंश हैं और विद्यापति हैं या वल्लभाचार्य हैं। तो दोस्तों, जो कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय जाता है वह वल्लभाचार्य जी को जाता है। दोस्तों, मैंने बताया था कि वल्लभाचार्य जी के बारे में वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को पूर्ण जो है पुरुषोत्तम परम ब्रह्म के रूप में स्थापित करने वाले जो है वल्लभाचार्य ही हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार तो इन्हें जो है कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। और इनकी जो है महत्वपूर्ण जैसे कि रचना है पूर्ण मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य। ठीक है, ये दो तो हैं। अब दो और इनकी महत्वपूर्ण रचना मैंने बताया था, वो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से वल्लभाचार्य के बारे में मैंने आप लोग को बताया है, वल्लभ संप्रदाय के बारे में भी बताया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर जो है अगला प्रश्न है कि विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी। ठीक है, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1556 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1595 में या 1565 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1565 ईस्वी। दोस्तों, आप लोग जो है याद कीजिएगा कि मैंने बताया था जो है अष्टछाप का दार्शनिक आधार क्या था। अष्टछाप का दार्शनिक आधार था शुद्धाद्वैतवाद। और भक्ति मार्ग क्या था? भक्ति मार्ग था पुष्टि मार्ग। ठीक है, और ये जो वल्लभाचार्य जी थे पुष्टि मार्ग के मानने वाले 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जिन्होंने जो है अष्टछाप की स्थापना की थी, उनका आशीर्वाद तो था। इन्होंने जो है अब इन्होंने क्या आप कह लीजिए कि जैसे कि अष्टछाप के जो कवि थे 4 वल्लभाचार्य के थे, 4 विट्ठलनाथ के। ठीक है, जैसे कि कुंभन दास हुए और सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, ये जो है अष्टछाप कवि हैं। और ठीक है, इनसे संबंधित दोस्तों अब जैसे कि इनका जो जन्म काल है वो आप लोग याद रखिएगा, अष्टछाप का इनका जन्म स्थान याद रखिएगा, गुरु तो याद ही रखिएगा कौन वल्लभाचार्य के हैं कौन विट्ठलनाथ के। ठीक है, और एक चीज़ और, जो कुंभन दास थे वह प्रथम अष्टछाप कवि थे। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखिएगा अष्टछाप में। फिर अगला कि वल्लभाचार्य जी की कृति नहीं है। ठीक है, अभी देखिए फिर ये प्रश्न आ ही गया। राम रक्षा स्तोत्र, अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध और सुबोधनी टीका। तो दोस्तों, इसमें जो है कौन सा जो है नहीं है? राम रक्षा स्त्रोत इनका नहीं है। और बाकी अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, सुबोधनी टीका, तो ये है किसका? ये जो है दोस्तों रामानंद जी का है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न क्या है? रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? राघवानंद है, रंगनाथ मुनि है, शंकराचार्य है या कांचीपुर है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कांचीपुर। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम है कांचीपुर। फिर अगला प्रश्न है कि दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित संबंधी प्रबंध रचना है ब्रजविलास, साहित्य लहरी, रसमंजरी और सूरसागर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ब्रजविलास। ठीक है, अब देखिए कितने अच्छे मुझे तो ये पुस्तक इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ, लगभग सारे प्रश्न मिल जाते ही हैं। जितना भी हम लोग जो है कॉन्सेप्चुअल बेस पे अगर पढ़ाई करते हैं किसी भी टॉपिक का, या तो मैं रिकमेंड करूँगी यह पुस्तक, तो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों।
एक एक चीज़ अच्छे से इसमें जो है प्रश्न बना कर दिया रहता है, और एक एक जो है टॉपिक का लगभग इतने अच्छे से क्लियर करके दिया। जैसे देखिए हम लोग सगुण भक्ति काव्य साहित्य पढ़े हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का भक्ति काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब ये देखिए ब्रज विलास इसका आंसर है। अब ये देखिए यहीं पे ये भी हो गया कि ब्रज विलास के रचनाकार कौन है, बनारसी दास हैं, परमानंद दास हैं, हाँ, या ब्रजवासी दास हैं, या कृष्णदास हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ब्रजविलास के रचनाकार ब्रजवासी दास। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया। अब ये साहित्य लहरी सूरसागर किसका है? सूरदास का है। रसमंजरी नंददास का है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है भाई? हाँ, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। उपर्युक्त उद्धरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ से है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों जो है कथन है। यह जो है रामचंद्र शुक्ल का जो है दोस्तों ये ग्रंथ है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में जो है प्रकाशित हुआ था 1929 में। ये जो है आप लोग याद रखें, बहुत अच्छा ये कथन है। फिर अगला क्या है कि 9वां प्रश्न, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं पहुँची। आचार्य शुक्ल ने यह जो है कथन किसके लिए कहा था? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, रसखान और नंददास। ठीक है, तो इसमें तो दोस्तों ये सूरदास जी हैं, वो ऑप्शन सही है। श्रृंगार और वात्सल्य, देखिए वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है सूरदास को। ठीक है, इससे भी आप लोग लगा सकते हैं कि इसका आंसर सही होगा यही। और फिर अगला क्या है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर बावनी या सूर शरावली। तो इसमें जो है दोस्तों इसका सही आंसर है सूर बावनी। ठीक है, फिर है अगला कि कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा है ब्रज भाषा, फारसी भाषा, अवधी, बुंदेली। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर है ब्रज भाषा। फिर अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? नंददास ने कहा, कृष्णदास या कुंभनदास या सूरदास। तो वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? सूरदास को कहा है। दोस्तों आप लोग याद कीजिएगा कि जब मैंने सूरदास को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब इनके देहावसान जब हुआ था इनका, तो दुखी होकर जो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो को कहूँ लेना है सो ले। ठीक है, उस प्रकार से देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा सूरदास सही। ठीक है, अब सूरदास के गुरु का क्या नाम था? विट्ठलनाथ, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानंद। तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। फिर अगला है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी, कृष्ण भक्ति शाखा या प्रेम मार्गी शाखा। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, फिर ये अगला प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? सूरदास, नंददास, तुलसीदास या केशवदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरदास। फिर है सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग। भ्रमर गीत अंश, माखन चोरी, मथुरा गमन, रासलीला। तो सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है भ्रमर गीत अंश। ठीक है, इसमें कितने पद हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा भ्रमर गीत में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है कि काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताइए। जो है ये प्रश्न बहुत अच्छा है। थोड़े बड़े बड़े प्रश्न होते हैं तो सॉल्व करने में मज़ा आता है ना। अब देखते हैं नंददास का जो है जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। हाँ, अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाँ यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, 1533 ईस्वी में नंददास का हुआ था
और अगला क्या है, सूरदास। हाँ, सूरदास का हुआ था दोस्तों 1478 ईस्वी में, आप दिख रहा होगा 1478। ठीक है, अब कुम्भन दास हैं तो कुम्भन दास का हुआ है 1468 में, और ये जो कृष्ण दास हैं इनका जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों, अरे यार 1496, 19 लिख दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो है दोस्तों काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार 17 का ग आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न कि जो है अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं, नंददास हैं, राजशेखर हैं, भानु मिश्र हैं, गोविंद स्वामी। तो अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। ठीक है, रस मंजरी भी इन्हीं का है, मान मंजरी, ठीक है, ये भी इन्हीं का है। और फिर है अष्टछाप के कवियों को कहा जाता था अष्टावक्र, अष्टसेवक, अष्टकोण या अष्टसखा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अष्टसखा कहा जाता था। ठीक है, फिर है अगला कि पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है, भगवान की कृपा, सिद्धांत अनुगमन, ईश्वर भक्ति या पहले से पुष्टि मार्ग पर चलना। तो पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा, ये भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है। अब फिर अगला है प्रश्न कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। सूरसागर का उपजीव ग्रंथ माना जाता है तो क्या है, गीता है, भागवत पुराण है, हरिवंश पुराण है या ऋग्वेद है। तो इसका सही आंसर है भागवत पुराण। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन किसका है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कथन किसका है देखते हैं, रामानंद का है, राघवानंद का है, नाभादास का है, वल्लभाचार्य का। तो म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन वल्लभाचार्य का यह कथन है। ये देखिए नया प्रश्न मिला है। ठीक है, अब फिर है कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे, केशव भारती, स्वामी हरिदास, विष्णु स्वामी या भगवत मुदित। तो दोस्तों इसका आंसर है केशव भारती। फिर है अगला कि श्याम सगाई किस कवि की कृति है, चतुर्भुजदास की, नंददास की या कृष्णदास की या चित्त स्वामी की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंददास की। देखिए नंददास की बहुत सारी रचनाएं हैं, आप लोग सारा रचना इनका पढ़िएगा। ठीक है, सब पूछता है। और वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, गोकुल नाथ की है, विट्ठल नाथ की है, नाभा दास की है या यदु नाथ की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यदु नाथ की है, वल्लभ दिग्विजय, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है अगला प्रश्न कि वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर शर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है सूरदास के संदर्भ में। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा एकदम देखते हैं, मिलान करने को दिया है इसमें, जो है कवि दिया है उनकी रचनाओं को मिलाना है। तो देखते हैं। अब दोस्तों पूर्व मीमांसा भाष्य किसका है, ये तो है वल्लभाचार्य जी का। सूरसागर है सूरदास जी का। हाँ, रुक्मिणी मंगल किसका है, यह जो है नंददास का है। और जुगमान चरित्र ये जो है कृष्ण दास का है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो है 27वां को ख जो है आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला क्या है कि सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, यह भी पूछा भी गया है, ये पीजीटी 2000 में पूछा गया है। ठीक है, पंडित रामचंद्र शुक्ल, ब्रजेश्वर शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास को जीवनोत्सव का कवि जो है किसने कहा है। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। फिर है कि प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है, मुरली जो है माधुरी में या वात्सल्य वर्णन, बाल छवि वर्णन या भ्रमर गीत प्रसंग में। ठीक है, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में
सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है भ्रमर गीत प्रसंग में। ठीक है, फिर अब अगला प्रश्न क्या है कि जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? नंददास की थी, सूरदास की थी, चतुर्भुज दास या गोविंद स्वामी? तो जो जड़िया उपाधि है वह नंददास की उपाधि थी। नंददास के संबंध में एक जो है कहा जाता है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? कृष्णदास हैं, गोविंद स्वामी भी हैं, चित स्वामी और रसखान नहीं है। ठीक है, फिर है अगला कि संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम। संप्रदाय निरपेक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न। देखते हैं कि क्या है ऑप्शन। सूरदास है, हरिदास है, रसखान है या चित स्वामी? तो संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है रसखान। ठीक है, फिर अगला कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका है, दान लीला है, सुजान रसखान है और पदावली इनकी जो है रचना नहीं है। पदावली किसकी है दोस्तों? यह जो है विद्यापति की है। तो रसखान का जो है दोस्तों मैंने बताया था आपको कि इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। ठीक है, सुजान रसखान में मैंने बताया था आप लोगों को, उसमें 214 छंद बताया था। ठीक है, और प्रेम वाटिका में जो है 53 दोहों की लघु काव्य कृति है, दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है और अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। अच्छा, एक चीज़ और है कि रसखान से संबंधित अब याद आया तो बता दे रही हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में लिखा भी था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर है रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। ये सब मैंने आप लोग को जो है दोस्तों जब क्लास में बताया था, ये सब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर है सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता हैं नरोत्तम दास हैं, सुंदर दास हैं। ठीक है, अब रसखान है या रहीम? सुदामा चरित जो खंड काव्य, ये भी याद रखिएगा। सुदामा चरित कैसा काव्य है? खंड काव्य। इसके रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास हैं। हाँ, फिर है मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर कृष्ण की भक्ति परक रचनाएं लिखी हैं? नरोत्तम दास ने, रसखान ने, रहीम दास ने या मीराबाई ने? तो इसका सही आंसर है रसखान। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला कि निम्नलिखित में संगत बताइए। अच्छा, संगत बताना है। कबीर, बीजक, नाभादास, सोहिला, नानक, मोहम्मद बोध, अनंतदास, भक्तमाल। भक्त देखिए इसमें तो संगत तो यही है का वाला आंसर। ठीक है, सोहिला तो नानक का है, नाभादास भक्तमाल। ठीक है, अनंतदास का कबीर परिचयी है। फिर अगला प्रश्न है क्या कि नानक कबीर परिचयी नहीं, तो अनंतदास का है राघवानंद, सिद्धांत, पंचमात्रा। फिर है दादू का अंगवधु, रज्जब, हरेण, वाड़ी। तो इसमें जो है सही आपको पहचानना है, तो सही तो यही है। ठीक है, राघवानंद की रचना है सिद्धांत पंचमात्रा। फिर अगला प्रश्न है संगत कौन है? इसमें भी देखिए पहचानना है। ठीक है, तो नाभादास, भक्तमाल, ये देखिए पहले यही मिल गया, यही सही है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं और ऑप्शन क्या है। नानक, बीजक नहीं, तो कबीरदास जी का है सिद्धांत पंचमात्रा ये देखिए राघवानंद का है। ठीक है, और इस रहीरास तो गुरु नानक का है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है कृष्ण का है, राधा का है, मुरली का है, तो गोवर्धन का है। तो जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान राधा का है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 40 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अच्छे से, और ऐसे ही अपनी तैयारी को और अच्छे करते रहिए आप लोग। तब तक के लिए जो है दोस्तों धन्यवाद। और मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।